अस्सलाम वालेकुम। अब मैं यहाँ पे मुख्तसर वीडियो बनाऊँगा। देखें, भाई कह रहे हैं कि आई बीन फॉलोइंग यू सिंस लास्ट ईयर एंड मोस्ट ऑफ योर प्रेडिक्शंस हैव बीन स्पॉट ऑन। आई शुड हैव लिसन्ड एंड इंस्टेड ऑफ लेटिंग ग्रीड गेट इन द वे, थैंक यू। देखें, बात सुनें, अच्छी बात आप करें ज़माने के अंदर, आपको ज़माना जो है वो मलामतें करेगा। आप सही बात करें, आप हक़ के साथ खड़े हों, आप लोगों को वो राह दिखाने की कोशिश करें जो आपकी समझ बूझ से आपको सबसे बेहतर नज़र आ रही हो, जो मुश्किल लगे लोगों को, तो उसके ऊपर आपको जो है वो मलामतें मिलेंगी, उसके ऊपर आपको बातें मिलेंगी। जो लोग मुझे जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सिग्नल्स देख रहे हैं, ग्रुप मेंबर्स जो हैं जो काफ़ी टाइम से हैं, उन सबको मालूम है कि किस तरह से मार्केट की जो मेजर साइकिल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाए, और मेरी वीडियोस उसका सबूत हैं, गवाह हैं, और वो मैं पेश कर पाया आप लोगों से। और जो लोग मुस्तफ़ीद हुए वो उनका नसीब था कि वो मुस्तफ़ीद हुए उससे। ठीक है, अल्लाह ताला हमें नुकसानात से बचाए और हमें सही ट्रेड और अच्छी ट्रेड लेने की तौफीक दे। अब इस वक्त ये जो मामला खड़ा हुआ है, ऐसा क्यों है कि राइट नाउ जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के दिन भी मेजर वेल वॉलेट्स की बाइंग होती है, आज के दिन भी बहुत एक्यूमुलेशन होती है। ऐसा क्यों है, ये मैं आप लोगों से न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि कॉइन बेस के $11.5 मिलियन के शेयर कैथी वुड्स आर्क इन्वेस्टमेंट जो है वो आज के दिन बाई करती है, $11.6 मिलियन। तो कौन है जो ये डिप बाई कर रहा है, क्यों ये लोग बाई कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर तो ये डिप नहीं है और अब इस डिप के बाद और मजीद डिप है और ये एक बहुत बड़ा रिसेशनरी फेज़ है जिसमें ऑलरेडी हम एंटर हो गए हैं और पिवट एग्जिट हमारा नहीं है। तो ये लोग क्यों बाइंग कर रहे हैं इस वक्त, सेल क्यों नहीं कर रहे इस वक्त? बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो मिंट होकर एक्सचेंजेस पे क्यों जा रहे हैं, वो एक्सचेंजेस से निकल क्यों नहीं रहे? 2022 के जनवरी फरवरी के अंदर जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जिसके बाद हम एक बहुत बड़े रिसेशनरी फेज़ में गए थे, उससे पहले जो बहुत बड़ा सिग्नल था वो एक ये भी था कि बहुत सारा स्टेबल कॉइन जो है वो एक्सचेंजेस से निकल रहा था, OKX से निकल रहा था, बाइनेंस से निकल रहा था, Gate.io से निकल रहा था, एक्सचेंजेस से एग्जिट ले रहा था। अभी इस वक्त स्टेबल कॉइन एक्सचेंजेस में एंटर हो रहा है और उसी तरह स्टेबल कॉइन जुलाई अगस्त में भी एक्सचेंजेस में एंटर हो रहा था, लेकिन टाइम लगता है उसको रिफ्लेक्ट होने में, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन्स वो रखते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल्स पे बाइंग करके प्रॉपर पैटर्न में शुरू करते हैं। वो उस फियर इंडेक्स का वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे मार्केट आए, जहाँ पे हम सबको लगे कि अब सिर्फ डिप रहेगा, अब कभी मार्केट उठ नहीं सकती। जहाँ पे फियर इंडेक्स हमारा अभी था वहीं पे था फियर इंडेक्स हमारा 2020 में जब पूरी मार्केट्स गिरी थी। उसके अलावा यहीं पे फियर इंडेक्स था हमारा FTX के क्राइसिस के टाइम पे। एग्जैक्टली उस 10 के ऊपर हमारा फियर इंडेक्स किया है। जिस तरह स्टॉक मार्केट्स ने नैस्डैक हो या S&P हो, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा सिर्फ S&P 500 के अंदर लिक्विडेट हुआ है, या चाहे दूसरे क्रिप्टोज हों। तो ऐसा क्यों है कि इसके बावजूद ये लोग शेयर्स की बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक्स की बाइंग कर रहे हैं, बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि नैस्डैक इस तरह की क्रिटिकल टाइम पे, नवंबर दिसंबर में नहीं बल्कि अभी जब मार्केट्स डिप हो रही हैं, तो नैस्डैक ये कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 24/7 ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्योंकि डिमांड है। तो अगर तो मार्केट नीचे जा रही है और अगर तो रिसेशन आ रहा है तो ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा जिसके लिए नैस्डैक जो है वो 24/7 फाइल कर रहा है अपना ओपन रहना? और 24/7 ओपन रहना कौन से मार्केट की नेचर होती है? क्या स्टॉक्स की नेचर होती है, कमोडिटीज़ की नेचर होती है, या क्रिप्टो की नेचर होती है? तो वो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट्स का शिफ्ट है जो आने वाला है, जिसके लिए इवन ये इंडेक्सेस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट इंडेक्सेस हैं, कंपनीज के इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं, पूरी मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं। आपको क्या लगता है कि नैस्डैक वाले जो हैं वो चार्ट खोल के टेक्निकल एनालिसिस करके बाइंग कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। वो पूरी मार्केट की साइकिल्स को मैप करके उसके लिए प्रिपेयर रह के स्ट्रैटेजी बना के पहले से बैठे होते हैं। 5-5 साल की इनके पास स्ट्रैटेजी होती है। हमारे पास तो 5 महीने की भी नहीं है अभी मेजॉरिटी लोगों के पास। हम तो 5 हफ्ते भी सब्र नहीं कर सकते होल्ड करके, हम तो 5 दिन भी सब्र नहीं कर सकते एक डिप को होल्ड करके। तो देखें, बेशक अगर आपने पिछले महीने बाइंग किया तो आप अभी 30% डाउन हो गए, बेशक 25% डाउन हो गए, लेकिन क्या 25% 30% डाउन रहना, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो लोग डाउन रहे, क्या उन लोगों ने नवंबर दिसंबर में पंपिंग को एंजॉय नहीं किया? उस टाइम का सोचें, क्योंकि जब मार्केट बुलिश होगी तो थोड़ी देर के लिए होगी, ज़्यादा टाइम नहीं होगी, और वहीं पे एग्जिट लेना होगा, जिसको मैं इस वक्त पिवट एग्जिट कह रहा हूँ। दिसंबर को भी लास्ट एग्जिट के तौर पे मैं आप लोगों को पेश कर रहा था। क्या हुआ ट्रंप के आने के बाद? आप लोगों के सामने ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वो हमारा सही एनालिसिस बैठा। उसी हवाले से मैं अभी आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। स्पॉट होल्डर्स की मार्केट है, स्पॉट एडिशनल्स की मार्केट है, लॉन्ग्स लेवरेज में जो लोग हैं, प्रॉपर होल्ड करके जो लोग रखेंगे उनकी मार्केट है। इन बिग मनी से बिग मनी बनाना, छीनना मुश्किल है, आसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।